हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज हमारे साथ है एक ऐसी कलाकारा जिन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन फिल्में दी हैं। जी हाँ, उन्होंने आपका मनोरंजन भरपूर किया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट परिणीति चोपड़ा। लेट्स वेलकम हर। परिणीति, वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। परिणीति, मुझे तो ऐसे लगता है लॉकडाउन पीरियड में, ये एक साल में परिणीति चोपड़ा जैसा कोई छाया नहीं रहा। आपकी एक फिल्म के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, मतलब आपने ऑडियंस का, पब्लिक का मनोरंजन करने का पूरा बंदोबस्त किया था। पहले द गर्ल पहले द गर्ल ऑन द ट्रेन, उसके बाद संदीप और पिंकी फरार, और अभी हाल ही में साइना रिलीज हुई। तो ये प्लानिंग थी या इत्तेफाक से ये सब हो गया? हाँ सर, मैं इसको बोलूंगी खूबसूरत इत्तेफाक था ये, क्योंकि खूबसूरत। मैं खुद सर, मैं आपको सच बोलूं, मैं एक्चुअली इस दिन का 4 साल से इंतजार कर रही हूँ। 4 साल से मुझे सब लोग बोल रहे हैं कि तुम अच्छी फिल्में करो, तुम्हें हम नेशनल अवार्ड दे चुके हैं, हम अवार्ड्स दे चुके हैं, तुम उस लेवल का काम क्यों नहीं कर रही हो। तो मैं खुद इतनी डिसअपॉइंटेड रहती थी अपने खुद के काम में। कितनी फिल्मों में, कुछ फिल्मों में ठीक था, लेकिन इतने फिल्मों में मुझे लगता था कि यार मैं वो काम नहीं कर रही हूँ जो मेरे अंदर से आना चाहिए। और तभी मैंने ये 3 फिल्में साइन की, संदीप, गर्ल एंड साइना, 2 साल पहले। एंड मेरा इन फिल्मों के साथ यही एम था जो आप बोल रहे हैं, कि ऑडियंस और क्रिटिक्स और ट्रेड और इंडस्ट्री, जो भी आप नाम कहना चाहे, सब लोग मुझे वैसे ही देखें जैसे वो मुझे पहले साल में देखते थे। बीच में ये जो लल फेज था, मैं इसको भुलाना करेक्ट। चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाए। बट सर, मैंने भी नहीं सोचा था कि तीनों फिल्म आएंगी, तीनों इतनी क्रिटिकली अक्लेम होंगी। मतलब ऑफ कोर्स यू एंड आई बोथ नो व्हाट द सिचुएशन इज सर, बॉक्स ऑफिस numbers will never be what it can be, but the only mark of success is that I have more than a 95% critical acclaim positive review. Means चाइना में बारिंग 1 or 2 रिव्यूज, एवरीथिंग इज 4 and 4 and 4.5. संदीप और पिंकी फरार सेम, गर्ल ऑन द ट्रेन सेम। सो मुझे लगा था एक या दो पिक्चरें चलेंगी, मुझे नहीं पता था कि तीनों आएंगी एंड तीनों इतना पॉजिटिव होगी मेरे लिए। आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल। एंड परिणीति, सबसे बड़ी बात ये कि तीनों फिल्मों में आपके काम के तारीफों के पुल बांधे गए हैं। दैट मस्ट बी सो हार्टनिंग ना? सर, इट्स मोर देन एनीथिंग फॉर मी। एक तो पहली बात ये है कि मार्च में जितनी भी फिल्मों ने रिलीज करने का डिसाइड किया है, दे आर द रिस्क टेकर्स, दे आर द फ्लैग बेयरर्स, बिकॉज दे आर द फर्स्ट वंस हु कम। जब थिएटर्स खुले हैं, वो लोग सबसे पहले रिलीज हुए। तो ऑब्वियसली हमको पता था कि अगर मैं 5 करोड़ की ओपनिंग ले सकती हूँ, वो आज मैं सिर्फ 1 करोड़ की ओपनिंग ले पाऊंगी। मुझे पता सही है बात है। नंबर्स कभी नहीं होंगे। लेकिन कल मैं कुछ सीनियर डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स से बात कर रही थी, एंड दे सेड द सेम थिंग कि अभी कोई भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेगा नहीं कुछ टाइम तक। सही। आपका सक्सेस सिर्फ ये है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आपकी फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। तो बाय दैट मेजर तो मेरी तीनों फिल्में हिट हो गई फिर तो। और मैंने हिट फिल्में बहुत टाइम से नहीं देखी सर, प्लीज समझो। करेक्ट। और परिणीति, ये कोइंसिडेंस देखिए, ऑफ कोर्स आपने ऐसी फिल्में साइन की, तीनों में आपके टाइटल रोल्स है। साइना तो ऑफ कोर्स साइना, द गर्ल यस। ऑन द ट्रेन, यू वर द गर्ल ऑन द ट्रेन, एंड संदीप और पिंकी फरार में आप पिंकी, संदीप है। संदीप, वेल डन, तो वेल डन, वेल तो डन। तो मुझे ये बताइए, ये बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है ओनली टू प्ले द टाइटल रोल, या इस प्रकार की फिल्में, मतलब क्या बदलाव आया है आपके साइनिंग में? सर, ये सब बदलाव ना आप लोगों की वजह से ही आया है। आप लोगों ने जिस तरह का मुझे फीडबैक दिया है ना 4 साल में, आई जेन्युइनली मीन इट सर। एक तो मैं हम्म, फीडबैक बहुत सुनती हूँ, बहुत ध्यान से सुनती हूँ। हम्म, तो जब आप जैसे लोग, आप जैसे सीनियर्स या मेरे ऑडियंस मुझे बोल रहे थे कि तुम क्यों एक फिल्म में बस आती हो 5 सीन के लिए, 4 गानों के लिए और चली जाती हो, ये क्या मतलब है, मतलब तुम अच्छा काम करो। तो आई थिंक कि ऑडियंस और क्रिटिक्स को मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जो एक बहुत ही हम्बलिंग पोजीशन है। आई मीन, अगर मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, दैट इज अ रियल फेलियर। द सक्सेस इज इफ पीपल एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू। एंड इवन व्हेन माय फिल्म्स वर नॉट डूइंग वेल, पीपल ऑलवेज सेड, वी बिलीव इन यू, जस्ट चूज द राइट फिल्म्स, यू विल बी बैक। करेक्ट, सो बिल्कुल सही। टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने ये फिल्में साइन की क्योंकि तीनों फिल्में मुझे पता था कि मेरा काम उस लेवल का हो सकता है जो मैं पहले करती थी।
जिसकी वजह से मैं आज इंडस्ट्री में हूँ, जो एक्सेप्टेंस मुझे मिली या अवार्ड्स मिले या रिव्यूज मिले, उस तरह का काम मैं दोबारा करना चाहती थी। तो टाइटुलर रोल्स या नहीं ये कोइंसिडेंस है, लेकिन तीनों फिल्में मेरे कैरेक्टर से बहुत ज्यादा बंधी हुई थी। गर्ल ऑन द ट्रेन और साइना तो सिर्फ मेरे शोल्डर्स पे थी, संदीप और पिंकी में इट वाज जस्ट मी एंड अर्जुन। तो आई न्यू कि अगर मैं सही काम कर दूं तो आई थिंक लोग वापस मुझे उस तरह से देखने लगेंगे जैसे पहले देखते थे, एंड दैट फॉर मी बहुत ज्यादा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा दिस इज द रिटर्न ऑफ परिणीति चोपड़ा, दिस इज पॉइंट। फिर किसी और ने बोला कि Pari's got her groove back, you're back in the game. ये back in the game वाली चीज बहुत जरूरी थी सर, because I was out of the game. So I am so happy to be back. बट मुझे ये बताइए, जब आपकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही थी लॉकडाउन के पहले, तो डर सा लगा था आपको? ऐसे लगा कि क्या हो रहा है, या यू आर अ बोल्ड गर्ल, द गर्ल ऑन द ट्रेन इज रियली बोल्ड? No sir, I was very disappointed. और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट सर, आई एम श्योर आप ये फीलिंग समझेंगे कि जब आपको पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और वो सच में गलत हो जाता है, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैंने अपने गट को क्यों नहीं सुना। ये फीलिंग मुझे अपने आप से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती थी कि जब मैं जानती हूँ कि मैं 50% मन से ही एक फिल्म साइन कर रही हूँ और मुझे पता है शायद वो चलेगी नहीं, और वो जब नहीं चलती उसका दुख ज्यादा होता है। So that frustration used to be there, but sir, genuinely, every critic and every audience member has never given up on me. They never wrote me off. They They never can't said, write you off, Pariniti. You're too good an actor to be written off. You're so too sweet, good an actor. so sweet, sir. Thank you. But you know, ये मैं पहले सिर्फ सुनती थी और मैं खुश होती थी, एंड फिर फिल्में नहीं चलती थी तो वो कहीं पे वो कॉम्प्लीमेंट्स में भूल जाती थी, बिकॉज मुझे लगता था क्या फायदा है इन कॉम्प्लीमेंट्स का। लेकिन अब फाइनली इन 3 फिल्म के साथ, हालांकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है, बट द रिव्यूज एंड द वर्ड ऑफ माउथ एंड द लव इज सो मच कि फॉर मी दैट इज द सक्सेस, लाइक एटलीस्ट दैट इज बैक, यू नो। एंड अब पैंडेमिक जब खत्म हो जाएगा तो फिल्में चलेंगी भी, यू नो, नंबर्स भी कमाएंगी। सो इट स्टार्टेड सर, इट स्टार्टेड। It started, yes. और पैंडेमिक या ये लॉकडाउन पीरियड आपका जो 1 साल का है, वो कैसा गुजरा? आप मुंबई में ही थी या? जी सर, हाफ एंड हाफ। पहले 3 महीने में बॉम्बे में थी, एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ पॉज इन आवर लाइफ एंड काम रुक गया था। बट मैं एक्चुअली, मैं आपको पता है कि मेरा बैकग्राउंड बहुत फिल्मी नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, तो मेरे लिए वो इतना बड़ा शॉक नहीं था टू नॉट बी ऑन अ सेट एवरी डे। इनफैक्ट मैंने काफी इंजॉय किया, मैंने अपने आप को टाइम दिया, अपने घर पे टाइम स्पेंड किया। बट फिर 3 महीने बाद मैं थोड़ा थक गई, तो फिर मैं जुलाई में लंदन शिफ्ट हो गई, जहाँ पे मेरे बहुत फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो वहां पर क्योंकि मेरे, आपकी पढ़ाई वहीं की हुई है। जी 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 जी, मेरी पढ़ाई यूके में हुई है, तो मेरे बहुत सेटअप वहां पर है। यूके, लंदन इज लाइक माई अडॉप्टेड होम। तो मैं वहां चली गई, एंड वहीं से फिर मैंने, यू नो, दोबारा 6 महीने मैंने वहां बिताए। फिर मैं दिसंबर में वापस आई, एंड फिर टेंशन होने लग गई थी कि 3 फिल्में आ रही हैं, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बट थैंकफुली इट्स ऑल वर्कड आउट। तो आपने अपनी फैमिली के साथ भी वक्त बिताया मतलब? जी जी बिल्कुल, वो मेरे साथ लंदन में थे, सो आई गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम। अच्छा, आपके दोनों ब्रदर्स कैसे हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनके अरे, दो ब्रदर्स इन्हीं की तरह बहुत प्यारे हैं। डॉक्टर सहज, हाउ इज डॉक्टर सहज? डॉक्टर शिवांग। डॉक्टर शिवान, यस। शिवांग इज द डॉक्टर, सहज इज द बिजनेसमैन। ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यस सहज यस। बड़ा है, बट शिवांग, डॉक्टर शिवांग इज also doing very well, touch wood. And Sahaj also has, you know, he's part of so many businesses and he's starting a new one now, so touch wood. अच्छा, अरे वाह, क्या Chopra बात है। siblings are doing well, sir. गुड गुड, सो ऑल द 3 siblings are doing well, ऐसा कहिए ना। Touch wood, touch wood, touch wood. Thank you, sir. टच वुड टच वुड टच वुड। तो परिणीति, अब अगला बंच ऑफ फिल्म्स कौन सा है आपका? कौन सी फिल्में साइन कर रही है? और लॉकडाउन में कितनी कहानियां सुन ली आपने? हाँ, जूम कॉल पर। बहुत सारी जूम नरेशंस हुए। और हाँ। जैसे मैं, गाइस जो लोग देख रहे हैं, मैं कोमल सर के घर की बहुत तारीफ कर रही थी शुरू होने से पहले इंटरव्यू, कि मैं उनके, कोमल सर को देखने से पहले मैं पीछे देख रही थी, अच्छा ये पेंटिंग अच्छी है, शायद मुझे भी लेनी चाहिए ऐसी पेंटिंग मेरे घर के लिए। बट बहुत सारे जूम नरेशंस हुए, एंड उनमें से सर, मतलब वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ एनिमल, विच इज अ ह्यूज फिल्म ऑपोजिट करेक्ट। रणबीर कपूर एंड संदीप वानगा, उनके यस डायरेक्टर हैं। तो यस। आई थिंक सब अच्छा जा रहा है। आई थिंक आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ गुड फिल्म्स नाउ,
and very happy with the way things are going now. सुपर। तो जब आप फिल्म साइन करती हैं, रोल के ऊपर तो आपका ध्यान रहता है, और किन किन बातों पर ध्यान रखती हैं आप? सर पिछले 4 सालों में बहुत गलत चीजों पे ध्यान जाता था। पहले मैं बहुत गलत चीजें देखती थी और बोलती थी चलो ये फिल्म भी कर लो, चलो ये भी फिल्म भी कर लो, एंड वो मेरी गलती थी, जिसको इंग्लिश में बोलती है इट वाज माय नाइविटी, मतलब मेरा बचपना था, यू नो मतलब अगर सपोजिंग 5 फैक्टर्स हैं किसी फिल्म को चूज करने के लिए, अगर 2 भी उसमें से होते थे मैं कर लेती थी पिक्चर, तो थोड़े कैजुअली साइन करती थी, लेकिन मैं जानती थी कि यू नो दैट वाज रॉन्ग, दैट इज नॉट द राइट वे टू चूज अ फिल्म। एंड अब मैं वापस अपने जो मेरा हमेशा गट इंस्टिंक्ट था, जो मेरी ओरिजिनल स्कूलिंग थी शुरू में, कि यू नो मेरा रोल ऑफ कोर्स होना चाहिए, मेरा रोल उस तरह का होना चाहिए जिसमें मुझे होमवर्क करने को मिले, मैं अपने ऑडियंस को, मेरे क्रिटिक्स को इम्प्रेस कर पाऊं, इस ये तरह का मुझे काम करना है। ये मेरा 2 साल पहले ही चेंज हो गया था सर, इसलिए तो मैंने गर्ल और साइना साइन की, बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। आई थिंक 4 साल पहले शायद मैं ये फिल्में नहीं करती, बिकॉज मैं उस टाइम सिर्फ देखती थी हीरो हीरोइन गाने, मैं बहुत गलत फैक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करती थी, बट नाउ दैट इज चेंज सर, अब चेंज हो गया वो। तो ये बदलाव आया कैसे? सर मैं बड़ी हो गई। क्यों? I don't know. I think ये खुद से ही आया, and so somewhere I'm a very academic person. ये आप जानते हैं कि मैं बहुत पढ़ाकू टाइप की लड़की हूँ, तो मैं अपना दिमाग बहुत इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ, और मैं चीजों को एनालाइज करती हूँ और सोचती हूँ, और जब भी मैं बिना सोची चीजें करती हूँ वो हमेशा गलत जाती है। तो फिल्मों के साथ भी यही हुआ, जब मैंने ज्यादा सोच नहीं डाला तो वो गलत गई। लेकिन अब जैसे आपने बोला कि यू नो ये सोच कैसे बदलाव हुई, आई थिंक फाइनली मैंने रियलाइज किया कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं गंदे रिव्यूज नहीं पढ़ सकती अपने लिए, अब मैं फ्लॉप फिल्में नहीं कर सकती, अब मुझे वापस उसमें जाना है जैसे मैं पहले होती थी, यू नो। तो एक स्क्रिप्ट को पढ़ के जो गट इंस्टिंक्ट आती है, वो एकदम से 1-2 साल पहले मुझे मेरा दिमाग टर्न हो गया कि आई वॉन्ट टू बी बैक, I want to be that national award winning actress, you know, that people have given me so much respect for. I want to be that girl again. And it was a risk doing these films, but it's worked. So now I have more confidence कि if I go my path, it will work. तो आप स्क्रिप्ट नरेट करना पसंद, मतलब नरेशन सुनना पसंद करती हैं, या जी स्क्रिप्ट रीड करती हैं? सर मैं दोनों करती हूँ अब। अच्छा। अब मैं अच्छा, नरेशन भी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी यूजुअली राइटर या डायरेक्टर नरेट करते हैं, एंड मैं पूरा नरेशन सुनती हूँ, और जैसे ही मैं खत्म करती हूँ मैं बोलती हूँ ठीक है आप मुझे भेज दीजिए, अब मैं आज रात को इसको पढ़ूंगी। तो फिर मैं रात को अकेले अपने बेडरूम में एक लैंप ऑन करके उसको ध्यान से पढ़ती हूँ। सो यू नो कैसे हम लोग रिवाइज करते हैं अपना सिलेबस, वैसा वैसा रिविजन रात को एक होता है। तो एटलीस्ट अभी गर्ल ऑन द ट्रेन, साइना एंड एनिमल के साथ मैंने ऐसा किया। अब देखते हैं आगे, आई होप यू गाइज आर स्टिल सपोर्टिंग मी एंड मेरी फिल्में काम करेंगी तो दिस प्रोसेस विल वर्क। यानी आपके अंदर जो स्टूडेंट है वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि आप एकेडमिक्स में बहुत दिलचस्पी रखती है, तो मेरे ख्याल से वो स्टूडेंट कभी नहीं मरेगा आपके अंदर का। वो अगेन थोड़ा सा मर गया था थोड़ी देर के लिए, वो मैंने उसको वापस जगाया कि उठ चलो, खत्म लॉकडाउन खत्म, अभी वापस स्कूल चलो। और लॉकडाउन के दौरान शूटिंग कर रही हैं आप, या अभी तक शूटिंग नहीं की? जी जी, लिटिल सीक्रेट, आई एम एक्चुअली नॉट इन बॉम्बे राइट नाउ। इनफैक्ट मैं आई हूँ अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया, जो हमने अभी अनाउंस नहीं की है। ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ताकि मुझे इस सवाल का जवाब ना देना पड़े। अच्छा, तो यानी आप कुछ नहीं बताने वाली, कौन डायरेक्टर है, कौन हीरो है, कहाँ पर है, ये तो बता सकती हैं? वो अनाउंस नहीं हुई है, तो एक्चुअली इवन फॉर गवर्नमेंट रेगुलेशन हम लोग अभी कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग आए हैं, एंड अभी सून 1 हफ्ते में जब सब हो जाएगा फिक्स तो हम लोग अनाउंस करेंगे। अच्छा, चलिए, आई होप यू आर इन अ सेफ प्लेस जहां पर आप बबल में हैं। एब्सोल्युटली, आई एम इन अ सेफ बबल। चलिए, वेरी नाइस, बी सेफ, एंड एक और हिट बनाकर वापस इंडिया लौटिए, ताकि हमें आप हमारा यानी दर्शकों का ऐसा ही मनोरंजन करें जैसे कि आपने लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन में सिनेमा खुलने के बाद किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, बाय। तो दोस्तों, ये थी परिणीति चोपड़ा। कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरव्यू? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड अगर आपने भी परिणीति की लॉकडाउन की 1 या 2 या 3 फिल्में देखी हैं, तो हमें बताइए आपको उनका काम कैसा लगा, और अगर 1 से ज्यादा फिल्म देखी है तो आपको उनका काम
किस फिल्म में सबसे बेहतरीन लगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड यस, स्टे ट्यून्ड।